नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के सहारे 2025 की राजनीति। जी हां, हम बात बिहार की ही कर रहे हैं, जहां पर 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वक्त बिहार में राजनीति का कुशवाहा काल चल रहा है। राजनीतिक दल कुशवाहा जाति को लेकर इस कदर मेहरबान हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। वो लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण के सामने लव कुश को लेकर आए थे। लंबे समय तक लव यानी कुर्मी, जिस जाति से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, कुछ यानी कुशवाहा साथ रहे। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव ने इसमें ऐसी चाल चली कि लवकुश का समीकरण डगमगाता हुआ नजर आया और इसी के बाद फिर से कुशवाहा को साधने की राजनीति शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से हारे उपेंद्र कुशवाहा को NDA ने राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया है, तो कुशवाहा पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय है। भाई NDA में तो हम लोग 2-4 नेता है ना, मजबूत, तो हम लोग को छोड़ के कहां जाए। कुछ करेंगे लव का बेड़ा पार, साधने में लग। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गए सरकार। दिल्ली से पटना की जंग, अब जमेगा कुश का रंग। डबल इंजन पर लगा पंच, गढ़ में सजा इंडिया का मंच। 24 में 25 की तैयारी, अब कुशवाहा की बारी। ये बिहार की सियासत का बदला हुआ अग्निपथ है, जिसमें सत्ता में बने रहने और सत्ता पाने की जंग है। इसके खिलाड़ी राजनीति के वो दिग्गज हैं जिनकी एक एक चाल के ऐसे मायने और मतलब होते हैं जो खुली आंखों से भले ही ना दिखे, लेकिन दिमाग की बत्ती जला देते हैं। बात बिहार की हो रही है, जहां जातीय गणना के बाद राजनीति ने ऐसी करवट ली कि पूरा गुणा और गणित बदल गया। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में ऐसी चाल चली कि NDA चित्त हो गया। शाहबाद में उसका किला ढह गया। कुश यानी कुशवाहा को साधने की पहली कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई, जब मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। उसके बाद 2 अक्टूबर को जाति आधारित गणना के नतीजे आए तो सम्राट चौधरी को बीजेपी में और भी प्रभावशाली होते चले गए। नीतीश कुमार ने RJD से नाता तोड़ा और फिर बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी CM बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा दांव लालू प्रसाद यादव ने खेला, जब NDA को चित करने के लिए इंडिया गठबंधन से 7 कुशवाहा उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में उतार दिया। NDA की ओर से 4 कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, जिसमें JDU ने 3 टिकट दिए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा से खड़े हुए। जब नतीजे आए तो 4 कुशवाहा उम्मीदवार जीते, 2 NDA और 2 इंडिया से, लेकिन महफिल इंडिया गठबंधन ने मारी। लालू यादव का MY समीकरण पहले से ही हिट रहा है। लंबे समय तक वो इसके सहारे सत्ता में है, लेकिन जब नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण बनाया और बीजेपी के साथ गए तो लालू प्रसाद यादव का दल RJD सत्ता से दूर हो गया। 2024 में के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा को साधने की कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। RJD का वोट परसेंटेज 2019 के मुकाबले 6% बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे आए, NDA में इन पर मंथन शुरू हो गया। NDA के नेताओं की ओर से कोई एक्शन लिया जाता, इससे पहले लालू प्रसाद ने औरंगाबाद से जीते अभय कुशवाहा को अपनी पार्टी के संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया।
अब एनडीए की ओर से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। जेडीयू ने विधान परिषद की सीट के लिए भगवान सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने राज्यसभा सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा पर दाव लगा दिया। एनडीए के सभी लोगों की सहमति है, सब लोगों ने सहमति होकर आगे के दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवार बनाएंगे। एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा और भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद जाना तय। इससे कुशवाहा समाज को मैसेज देने की कोशिश एनडीए की ओर से हो रही, ताकि कुशवाहा वोट को फिर से अपने पाले में लाया जा सके। ऐसा बात नहीं है कि खाली कुशवाहा के बारे में चर्चा हो रही है। लालू यादव का सारा एक्सपेरिमेंट फेल। जहां जहां कुशवाहा लड़ा, अपना वोट का ट्रांसफर किए मात्र एक जगह, बाकी जगह तो निगेटिव वोट जीता। और वीआईपी पार्टी को 3 सीट दिए थे। सबसे तो ज्यादा छल हुआ वीआईपी पार्टी के साथ। नीतीश कुमार जी के साथ श्री भगवान जी, उपेंद्र जी भी आ रहे हैं ना, सब आदमी हम लोग एक है भाई। एनडीए में तो हम लोग 2-4 नेता है ना मजबूत, तो हम लोग को छोड़ के कहाँ जाएगा। बिहार में हुई जातीय जनगणना के रिपोर्ट में कुशवाहा की जनसंख्या 4.28% बताई गई। अगर संख्या के हिसाब से बात करें तो राज्य की आबादी में 55 लाख से ज्यादा कुशवाहा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन 2024 में यह संख्या 11 पहुंच गई। आरजेडी ने 3 कुशवाहा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, तो उसके सहयोगी कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और विकासशील इंसान पार्टी एक कुशवाहा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। 2024 में इंडिया गठबंधन ने जिन कुशवाहा प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया, उनमें आरजेडी ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को उतारा, जो जेडीयू से आरजेडी में आए, जबकि नवादा से श्रवण कुशवाहा, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को फिर से उजियारपुर से पार्टी ने उतारा। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने मोतिहारी सीट से राजेश कुशवाहा को टिकट दिया। सीपीआईएम ने खगड़िया सीट पर संजय कुमार को उतारा, तो सीपीआईएमएल ने राजा राम सिंह को काराकाट से चुनाव लड़वाया। कांग्रेस ने पटना साहिब सीट से अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बनाया। एनडीए में जेडीयू ने वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को फिर प्रत्याशी बनाया, तो पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को फिर टिकट दिया, जबकि विजय लक्ष्मी को सीवान सीट से प्रत्याशी बनाया। वहीं आरएमएल से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरे। बिहार में जातीय गणना में जो आंकड़े सामने आए, उसके मुताबिक मुस्लिम यादव के बाद कुशवाहा यानी कोयरी की सबसे ज्यादा आबादी। इसलिए इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन कुशवाहा को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में जुटे। राज्य में 17.7% मुस्लिम है, तो यादवों का प्रतिशत 14.2%, जबकि कुशवाहा की आबादी 4.2%। वहीं ब्राह्मण 3.6%, राजपूत 3.4%, मुसहर 3%, मल्लाह 2.6%, कुर्मी 2.8% और बनिया 2.3%। इस आंकड़े के बाद 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में किस दल को कितना वोट मिला, ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आंकड़े ही लवकुश का समीकरण टूटा है इसकी गवाही देते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 23.58% वोट मिले थे, जबकि 2024 के चुनाव में यह आंकड़ा 20.52% रह गया, यानी बीजेपी का वोट प्रतिशत 3% घट गया, जिसका असर उसकी सीटों पर भी दिखता है। 2019 में 17 सीटें जीती थी, 2024 में 12 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी के सहयोगी जदयू को 2019 में 21.81% वोट मिले थे, जो 2024 में 18.52% हो गए। जेडीयू को भी 3% वोटों का नुकसान हुआ। अगर सीटों में देखें तो जेडीयू को 2019 में 16 सीटें मिली थी, वहीं 2024 में 12 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी की बात करें तो उसको 2019 के चुनाव में 15.4% वोट मिले थे, जो 2024 के चुनाव में बढ़कर 22.14% हो गए। यानी जेडीयू और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत कम हुआ, वो आरजेडी के खाते में जुड़ गया और उसका 6% से ज्यादा बढ़ गया। 2019 में आरजेडी का बिहार में खाता नहीं खुल पाया था, जबकि 2024 के चुनाव में पार्टी को 4 सीटें मिली।
दरअसल आरजेडी ने बिहार में लवकुश समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए 2024 में खास रणनीति अपनाई थी, जो उसके बढ़े हुए वोट प्रतिशत में भी दिखता है। भले ही पार्टी 4 सीटें ही जीत पाए, लेकिन जिस तरह से उसका प्रदर्शन रहा उसमें कई सीटों पर नजदीकी मामला था। यानी जो वोट मिले उससे आरजेडी के नेता उत्साहित हैं। वो अब राज्य में यादव, मुस्लिम और कुशवाहा समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। तैयारी 2025 यानी बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही, तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि 2020 में क्या स्थिति रही थी। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जदयू 43 सीट पर सिमट गई थी, जबकि जीतन राम मांझी के हमको 4 और मुकेश सहनी जो उस समय एनडीए का हिस्सा थे, उनके दल वीआईपी को 4 सीटें मिली थी, यानी एनडीए को 125 सीटें मिली। वहीं आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई एमएल को 12, सीपीआई एम को 2 और सीपीआई को 2 सीटें मिली थी, यानी उस समय के महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। 2020 के नतीजे आए थे, तब एनडीए की सरकार बनी थी। उसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे और वो फिर से एनडीए में आ चुके हैं, यानी बिहार का राजनीतिक परिदृश्य 360 डिग्री बदल चुका है। अगर सीटों की बात करें तो बहुत अंतर एनडीए और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच नहीं है। यही वजह है कि 2025 को लेकर राजनीतिक दल चाले चल रहे हैं। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी अब इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ प्रचार किया, यानी 2025 का रण बिहार में बहुत कांटे का होने वाला है। एनडीए का आंतरिक मामला है, वो किन्हें भेजेंगे किन्हें नहीं भेजेंगे ये उनको तय करना है। हमारी पार्टी ने संसदीय दल का नेता लोकसभा में अभय कुशवाहा जी को बनाया। इसके बाद से अब एनडीए में खलबली मची हुई है। कितने सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों को, नेताओं को लोकसभा में टिकट दिया महागठबंधन में, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिहार की राजनीति में देखें तो कुशवाहा जाति के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की ओर से अहमियत दी जा रही है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, तब इसका और भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच राजनीतिक दल कुशवाहा नेताओं को प्रतिनिधित्व देने को लेकर दावे कर रहे हैं। एनडीए के अंदर पूरे समन्वय के साथ सभी दलों के वरिष्ठ नेता मिल बैठकर कोई फैसला करते हैं, चाहे वो विधान परिषद में भगवान सिंह कुशवाहा जी का नामांकन हो, उनका जाना हो, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने इस बात की घोषणा की है कि एनडीए की तरफ से राज्यसभा में आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जाएंगे। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि अब हमारे विरोधियों को समझ आ जानी चाहिए एक बात कि जिस खास समाज के ठेकेदार होने का वो ढोंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, हमारे गठबंधन ने विधान परिषद और राज्यसभा की सीट पर किनको भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज को काफी सम्मान देने का काम किया है। लालू प्रसाद जी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पीछे पीछे चल रहे हैं। एनडीए में जितना सम्मान इस समाज को मिला है उतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सरकार में सम्राट चौधरी जी हैं। लालू जी इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में को सोच रहे थे कि वो पीछे पीछे हमारे चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनके पीछे पीछे नहीं चलने वाली है। कुछ सीटें देकर उन्होंने समाज को बरगलाने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से कुशवाहा समाज था, है और आगे भी रहने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक चौसर अभी से बिछाई जा रही है, उस पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये होना ही था, क्योंकि 2020 के नतीजे ऐसे थे जिसमें जीत और हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन अभी से तैयारी में जुटे हैं। लवकुश का जो कॉम्बिनेशन था कुशवाहा और कुर्मी जाति का बिहार में, वो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन लोग मानते थे जो एनडीए के साथ खड़ा रहा कई एक चुनाव में। लेकिन पिछले चुनाव में ये कुशवाहा जाति के लोगों का शिफ्ट जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ हुआ, और ये बीजेपी लेड अलायंस जो थी एनडीए, उसके लिए खतरे की घंटी हो गई। क्योंकि अगर ये शिफ्ट विधानसभा में अगर परिलक्षित होगा तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है, और विधानसभा के जो पिछले रिजल्ट थे
उसमें आप देख रहे हो कि सीटों का फासला बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक खतरे को देखते हुए एनडीए ने ये एक बड़ा फैसला लिया कि किसी भी तरह से अपने पुराने वोटर्स जो कुशवाहा जाति के वोटर्स थे उनको एनडीए के फोल्ड से बाहर नहीं जाने दिया जाए। बिहार में ओबीसी में यादवों के बाद जो दूसरी बड़ी जाति है वो कुशवाहा जाति है। और लोकसभा के चुनाव में 2024 में जिस तरह से लालू प्रसाद ने कुशवाहा कार्ड खेला, कुशवाहा समाज के लोगों को महागठबंधन ने साथ साथ टिकट दिए चुनाव में, और कई महत्वपूर्ण सीटें जो लगातार एनडीए जीतते रही, उन सीटों पर भी सफलता पाने में कुशवाहा कार्ड कामयाब रहा। स्वाभाविक है कि इस बात की समझ एनडीए के पार्टियों को भी हो गई है और इस वजह से कुशवाहा समाज को प्राथमिकता देना इन लोगों ने भी शुरू किया। अब जैसे ही जेडीयू एमएलसी की सीट खाली हुई, भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू ने उम्मीदवार बना दिया। तो कुशवाहा समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। 2024 की लड़ाई खत्म हो चुकी है। इसमें इंडिया गठबंधन कुशवाहा वोटरों का दिल जीतने में सफल रहा है, लेकिन असली परीक्षा 2025 में होगी, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। उससे पहले कुशवाहा समीकरण में खुद को फिट करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी चाल पर चाल खेल रही है, लेकिन नतीजा यानी चुनावी नतीजा ही बताएगा कुशवाहा इंडिया के साथ है या फिर एनडीए के साथ। कैमरामैन सन